आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 विच इज फन विद मैग्नेट्स। ठीक है। तो इससे पहले हम लाइट, इलेक्ट्रिसिटी की कुछ ऐसी चीजें हैं, सर्किट, जिनके बारे में बात कर चुके हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मैग सॉरी उनके हैबिटेट के बारे में, है ना। तो हम प्रीवियस चैप्टर्स जो हैं कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमें नया चैप्टर शुरू करना है विच इज फन विद मैग्नेट्स। तो अभी मैग्नेट्स तो सबको पता ही है क्या होता है ना। हिंदी में जिसको हम बोलते हैं चुंबक, है ना। तो ये चैप्टर में हम मैग्नेट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है। मैग्नेट बेसिकली होता क्या है, ठीक है। और आप घर पे खुद से मैग्नेट कैसे बना सकते हैं, फिर मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहेली और बुज्जू जो है, एक जगह पे गए जहां पे कि बहुत सारा कचरा था, मतलब कचरे का ढेर जो होता है ना, जहाँ पे अपने पूरे सिटी का वेस्ट एक जगह पे जाके डाल दिया जाता है। ठीक है। उस जगह पे वो लोग गए। ठीक है। और वहां पे क्या हो रहा था ना, अ, एक क्रेन थी। ठीक है। अब वो क्रेन क्या कर रही थी, वो जो कचरे का ढेर था उसमें से कुछ सामान उसके थ्रू वो सेपरेट कर रही थी। ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा था कि वो आयरन जंग के जो पीसेस थे उनको सेपरेट कर रही थी। ठीक है। तो वो कैसे कर पा रही थी, वो जो आयरन या आयरन जंग के जो पीसेस थे, ठीक है, वो आपके क्रेन के ब्लॉक से ना स्टिक हो जा रहे थे। तो वो कैसे स्टिक हो रहे थे, क्यों स्टिक हो रहे थे, अभी ये क्वेश्चन है ना। आप लोग को है कोई आइडिया कि कैसे हो सकता है, वो क्यों स्टिक हो रहे होंगे। आपका जो भी आयरन जंक है वो क्यों स्टिक हो रहा था उससे, क्रेन के ब्लॉक से। चलिए ठीक है, आप लोग गेस करिएगा। ठीक है, सोचिएगा। बाकी इस चैप्टर में हम आगे देख ही लेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग सोचिए। अभी अभी उन्होंने पढ़ा था कि मैग्नेट्स के क्या होता है। ठीक है, मैग्नेट्स के बारे में उन्होंने अभी पढ़ा था। ठीक है। सो उन्हें एक चीज समझ में आई कि मतलब कुछ तो वहां पे मैग्नेट जैसा होगा। ठीक है, इसीलिए वो उससे अटैच होके अलग हो जा रहा था, है ना। तो क्या हो रहा था, वो क्रेन को किस चीज के लिए यूज किया जा रहा था, उस क्रेन को बेसिकली मैग्नेट की हेल्प से आयरन जंग को सेपरेट करने के लिए यूज किया जा रहा था। ठीक है। तो फिर अब आप सब लोगों ने मैग्नेट तो देखी होगी, है ना। बचपन में बहुत खेले हैं ना मैग्नेट से। दो मैग्नेट्स आती थी छोटी छोटी, उनसे खेलते थे। कभी उनको कोई आयरन की चीज से स्टिक करते थे, कभी उनको आपस में स्टिक करते थे। कभी कभी देखते थे कि वो एक दूसरे को रेपेल कर रही है ना। तो क्या हो रहा है, वो उसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी की वजह से कुछ ऐसे फिनोमिना वो शो कर रही है। ठीक है। तो अभी हम उस सबको आगे देखेंगे कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है। तो आप लोगों ने किया ही होगा ना कभी उसको, अलमीरा पे लगा के रखा होगा, कभी फ्रिज पे रख चिपकाया होगा, है ना। तो कभी कभी तो हम इसलिए अलमीरा पे चिपका देते हैं ताकि वो गुम ना हो जाए। ठीक है। तो उसे कि हमें पता रहे यहाँ पे है, सेफ प्लेस पे है, अगर इधर उधर कहीं रख के छोड़ दिया पता चले गुम हो गई, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसे हम उसे कोई भी आयरन मेटल वाली चीज पे लगा के छोड़ देते हैं। ठीक है। तो ये सब तो सबने किया ही है बचपन में, है ना। तो अभी कहाँ कहाँ देखने मिल जाती है मैग्नेट, आपकी ज्योमेट्री बॉक्सेस में होगी। ठीक है। फिर फ्रिज में भी तो फ्रिज, हम जब फ्रिज खुला रहता है, जब उसको क्लोज करते हैं उसके डोर को, तो एकदम से वो जब पास में आ जाता है डोर के, तो क्या होता है, अचानक से देखते हो ना, कुछ तो एक जर्क जैसा फील होता है, झटके जैसा फील होता है, और वो एकदम से क्या, आपका जो डोर है वो दूसरे साइड से आपके फ्रिज के अट्रैक्ट होके एकदम से जाके उससे चिपक जाता है। तो वो कैसे हो पा रहा है, वो मैग्नेट की वजह से हो पा रहा है। ठीक है। मतलब क्या कि हमारे फ्रिज में भी मैग्नेट प्रेजेंट है। ठीक है, फ्रिज के डोर में और उसके जो अदर पार्ट है उसमें मैग्नेट प्रेजेंट है, ताकि आपका फ्रिज जो है वो अच्छे से बंद हो जाए, सील हो जाए। ठीक है। उसके बाद में जो पिन होल्डर होता है, पिन होल्डर में भी आपने मैग्नेट देखा होगा। ठीक है, ताकि पिन जो है आपकी इधर उधर गुम ना हो जाए, वो उससे स्ट्रिक रहेगी तो आपके लिए यूज करना भी इजी रहेगा, प्लस वो इधर उधर उसके गिरने के चांसेस बहुत कम है, वरना इट कैन बी डेंजरस ऑल्सो, है ना। ठीक है। तो और कुछ ऐसी जगह आप लोग देखिएगा कहाँ कहाँ पे आपको मैग्नेट दिख रहा है। ठीक है। आजकल तो मोबाइल्स बहुत ही कॉमन है ना, सबके पास मोबाइल होते हैं, इनफेक्ट सब लोग यूज करते हैं। ठीक है।
तो कभी देखा होगा कि आपके मोबाइल का जो पीछे वाली साइड रहती है, अगर उसमें जब कवर नहीं है तो ठीक है, तो छोटा सा सेफ्टी पिन रख के देखना, कुछ तो वो आयरन जैसी प्रॉपर्टी आपको दिखेगी। वो मैग्नेट, आपका पिन जो है वो आयरन का बना हुआ है, ठीक है, और आपके मोबाइल में मैग्नेट कुछ प्रेजेंट है, ठीक है, जिसके वजह से कि क्या आपकी पिन जो है क्या तो उससे चिपक जाएगी, ठीक है। अब वो उतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं होगा, पर आपको हल्का सा कुछ दिखेगा और आपको पता चलेगा कि देयर इज समथिंग, ठीक है। तो और भी एग्जाम्पल्स आप लोग ढूंढिएगा और उसकी लिस्ट बनाइएगा, कम से कम 5 और एग्जाम्पल जितने मैंने बताया उसके अलावा, ठीक है। 5 एग्जाम्पल लिखेंगे, और उसमें मैग्नेट कहाँ पे प्रेजेंट होती है और उस मैग्नेट का क्या काम है, ठीक है। अभी जैसे फ्रिज में क्या काम था, डोर को सील करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में पिन होल्डर में क्या काम था, आपके पिन उससे अटैच हो जाए, है ना। तो ऐसे ही आप लिस्ट बनाएंगे और लिखेंगे कि हम मैग्नेट किस चीज के लिए कहाँ प्रेजेंट है, जो भी पर्टिकुलर्स आपने लिए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपना सेक्शन है हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड, ठीक है। So it is said that there were shepherd named Magnus who lived in ancient Greece, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि अ, पहले के टाइम में एशियंट ग्रीस में, ठीक है, एक मैग्नस नाम के शेफर्ड थे, ठीक है। ही यूज टू टेक हिज हर्ड ऑफ शीप एंड गोट्स टू द नियर बाय माउंटेन्स फॉर गेजिंग। तो वो क्या करते थे, शेफर्ड क्या होता है, शेफर्ड पता ही है, जो भेड़ बकरियां रखते हैं, है ना। तो वो माउंटेन्स पे अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए लेके जाते थे, ठीक है। तो वो अपने साथ एक स्टिक भी लेके जाते थे कंट्रोल करने के लिए भेड़ बकरियों को, ठीक है। वरना क्या होगा, एक भेड़ उधर जाएगी, बकरी उधर जाएगी, ठीक है, तो अभी बाद में इकट्ठा करने में बहुत दिक्कत होगी ना उनको, ठीक है। तो इसीलिए ही यूज टू टेक अ स्टिक विद हिम, ठीक है। अब वो स्टिक पे क्या था ना, एक छोटा सा आयरन का पीस लगा हुआ था एक एंड पे, ठीक है। तो एक दिन उन्होंने देखा कि एक रॉक है ना उनकी स्टिक को बहुत ही ज्यादा जोर से खींच रहा था, ठीक है। क्या हो रहा था कि उनकी जो स्टिक थी उस पे एक एंड पे आयरन का कुछ पीस लगा हुआ था, ठीक है। तो और एक दिन उन्होंने देखा कि उनकी जब वो माउंटेन पे जाते थे, ठीक है, तो अब माउंटेन पे क्या एक रॉक उनकी स्टिक को बहुत जोर से खींच रहा था, ठीक है। उनको ऐसे लगा कि उनकी जो स्टिक है वो माउंटेन के थ्रू अट्रैक्ट की जा रही है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या था, वो जो रॉक था, इट वॉज अ नेचुरल मैग्नेट, ठीक है, एंड इट अट्रैक्टेड द आयरन टिप ऑफ द शेपर्ड स्टिक। तो वो जो रॉक था, जो आयरन की स्टिक को, जिसपे कि आयरन लगा हुआ था, शेपर्ड की स्टिक को खींच रहा था, उस वो एक नेचुरल मैग्नेट था, ठीक है। और उसने क्या किया था कि शेफर्ड की आयरन वाली स्टिक को अट्रैक्ट किया था, ठीक है। तो इट इज सैड दैट दिस इज हाउ नेचुरल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। तो उसी के बाद से बोला जाता है कि उसके बाद से नेचुरल मैग्नेट क्या है, ठीक है, मतलब उन्हें डिस्कवर किया गया, जाना गया कि क्या होता है, ठीक है, ऐसा कुछ प्रेजेंट है अपने अराउंड। Some rocks were given the name magnetite, perhaps after the name of that shepherd. ठीक है, अब उन शेपर्ड के नेम के बाद में ही कुछ रॉक्स को जिनमें की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रेजेंट हैं उनको मैग्नेटाइट नाम दिया गया, ठीक है। मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन। तो मैग्नेटाइट क्या करता है, इट कंटेन्स आयरन, एंड सम पीपल बिलीव दैट मैग्नेटाइट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट अ प्लेस कॉल्ड मैग्नीशिया, ठीक है। तो क्या माना जाता है कि कहाँ पे सबसे पहले वो पाई गई थी, एट मैग्नीशिया में, ठीक है। द सब्सटेंसेस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नोन एज मैग्नेट्स, ठीक है। तो मैग्नेट्स क्या होता है, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें कि आयरन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है, एबिलिटी होती है, उसको हम मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। आई होप इतना तक सब क्लियर है, ठीक है। सो दिस इज हाउ मैग्नेट वर डिस्कवर्ड, ठीक है। तो मैग्नेट वाले रॉक को हमने मैग्नेटाइट नाम दिया, और वो कौन सी जगह पे पाया गया, मैग्नीशिया,
ठीक है। और जो सब्सटेंस जिनमें कि आयरन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी या एबिलिटी होती है उनको हम मैग्नेट्स बोलते हैं। क्लियर? ठीक है। So people now have discovered that certain rocks have the property of attracting pieces of iron. They also found the small pieces of these rocks have some special properties. ठीक है, तो अभी क्या पाया गया? पहले तो वो एक रॉक उन्होंने ढूंढा था, अब और भी ऐसे रॉक्स ढूंढे गए जिनमें कि आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी या एबिलिटी है। ठीक है। और कुछ ऐसे छोटे छोटे रॉक्स ढूंढे गए जिसमें और भी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है। और फिर इन नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस को उन्होंने क्या नाम दिया? मैग्नेट। क्यों? क्योंकि मैग्नेट का डेफिनेशन क्या पढ़ा? वो सब्सटेंसेस जिनमें कि आयरन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी है। तो फिर ये रॉक्स जो हैं वो भी आयरन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखते हैं, प्रॉपर्टी रखते हैं ना, तो इसीलिए इनको भी मैग्नेट बोला गया। Later on, the process of making magnets from pieces of iron was discovered. सबसे पहले तो नेचुरल मैग्नेट ही डिस्कवर्ड हुई थी। ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स। उसके बाद में जैसे जैसे चीजें एडवांस होती गई, ठीक है, तो उस टाइम उसके बाद में आयरन पीस से मैग्नेट बनाना कैसे बनाया जाता है ये देखा गया। ठीक है। दीज आर ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। ठीक है। तो आर्टिफिशियल जो हम खुद से बनाते हैं यूजिंग आयरन पीस, उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है। तो आजकल क्या आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को ना बहुत अलग अलग शेप्स में बनाया जाता है। ठीक है। जैसे बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल और बॉल एंडेड मैग्नेट। ठीक है। देखो, बार मैग्नेट, बार से आप समझते हैं, ठीक है, मतलब क्यूबॉइडल या क्यूबिकल जैसा होगा। ठीक है। और हॉर्स शू का क्या मतलब है? आपने हॉर्स के शू का शेप देखा होगा, कुछ उसी शेप का ये यहाँ पे दिख रहा है ना, इस शेप को हम बोलते हैं हॉर्स हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक है। उसके बाद में है सिलेंड्रिकल। तो ये हमारी सिलेंड्रिकल मैग्नेट है। सिलेंड्रिकल शेप्स तो आप लोग को पता ही होंगे, है ना, सिलेंडर कौन सा शेप होता है, तो ये सिलेंड्रिकल है। और बॉल एंडेड, ये वाला। ठीक है। इजी। आई होप ये डायग्राम में देख के समझ में आ गया होगा। ठीक है। ओके। चलिए, तो कौन कौन से मैग्नेट्स देखे हमने? बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट देख लिया, सिलेंड्रिकल, बॉल एंडेड मैग्नेट। क्लियर? ठीक है। अभी डिस्टिंग्विश करते हैं या कैटेगराइज करते हैं मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स को। ठीक है। चलिए, ठीक है, तो अब एक एक्टिविटी करते हैं। ठीक है। अभी मैग्नेस ने, जिनकी की अभी हमने बात की, जो शेफर्ड थे, उन्होंने क्या था, उन्होंने एक स्टिक ली थी। ठीक है। जिसपे क्या किया था उन्होंने? एक आयरन का छोटा सा पीस लगाया था उसके एक एंड पे। ठीक है। तो अब आपको भी यही करना है। ठीक है। आप एक स्टिक लेंगे और उस पे स्टिक या हॉकी कुछ भी ऐसा आप चीज लेंगे और उसके ऊपर एक साइड में आप आयरन की पीस लगाएंगे। ठीक है। और उसके बाद में मैग्नेस वॉक पे जाएंगे। अब मैग्नेस वॉक क्या है? मतलब कि मैग्नेट की खोज में निकलेंगे। ठीक है। थ्रू द स्कूल प्लेग्राउंड। आप लोग क्या करेंगे? अपनी मैग्नेट स्टिक को लेंगे और उसके बाद में आप अपने पूरे स्कूल प्लेग्राउंड में घूमेंगे। ठीक है। और उसके बाद में आप कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स को ढूंढेंगे जिसमें कि आपको लगेगा कि क्या मैग्नेट प्रेजेंट है। ठीक है। और भी कुछ ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करिए आपके अराउंड जो भी प्रेजेंट है। ठीक है। और उसके बाद में उसको मैग्नेट स्टिक से टेस्ट करिए। ठीक है। और फिर मैग्नेट लीजिए और फिर उन ऑब्जेक्ट्स को उससे टच करिए। ठीक है। और ऑब्जर्व करिए। ठीक है। वेदर इट अट्रैक्ट्स और इट डज नॉट अट्रैक्ट्स। ठीक है। तो ये टेबल जैसे यहाँ पे दे रखी है। ठीक है। तो इसी टेबल को आपको कंटिन्यू करना है। एक्टिविटी है, मजा आएगा करोगे तो। ठीक है। चलो, अब मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। ठीक है। सो मैग्नेट अट्रैक्ट सर्टेन मटेरियल्स। ठीक है। मैग्नेट क्या था? जो कि
ऐसी प्रॉपर्टीज शो करती है जो कि आयरन को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस को हम मैग्नेट बोलते हैं। तो मैग्नेट अट्रैक्ट सर्टेन मटेरियल्स वेयर सम डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट। ठीक है, तो वो मटेरियल जो कि अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेट से, ठीक है, उन्हें हम मैग्नेटिक बोलते हैं। द मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, जिसका कि एग्जांपल आयरन, निकल, कोबाल्ट, ठीक है, ये कुछ मेटल्स हैं जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। मतलब ये कि वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और वो मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट दे आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, अब नॉन मैग्नेटिक मैग्नेटिक मटेरियल क्या है? जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो अभी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या क्या हो सकता है? अभी अभी हमने एक एक्टिविटी की थी, है ना, जिसमें कि हमारे अराउंड जो चीजें प्रेजेंट है हमने उनको कलेक्ट किया था, और फिर हमने मैग्नेट स्टिक से चेक किया था कि कौन कौन से मटेरियल्स अट्रैक्ट होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। तो पता चला होगा कि कौन कौन से मटेरियल जो है अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। तो उसमें कौन कौन से थे, लिस्ट बनाइए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक दो बताती हूँ। आपका प्लास्टिक का बॉटल हो गया, वो अट्रैक्ट नहीं होगा। आपका वुड का टेबल हो गया, वो अट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के। ठीक है, तो मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होता है? विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, और नॉन मैग्नेटिक विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट। इजी। और मैग्नेट क्या था? मैग्नेट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी रखते हैं। उसमें फिर फिर हमने पढ़ा मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या हुई हमारी? विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, नॉन मैग्नेटिक विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट। ठीक है, तो अभी जो लिस्ट बनाई है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कि कौन कौन सी चीजें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रही है, कौन कौन सी चीजें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर रही है, मतलब कि वो नॉन मैग्नेटिक है। ठीक है, चलो अभी एक और एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आप मैग्नेट लेंगे, ठीक है, और उसको क्या करेंगे? सैंड या सॉइल पे रब करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आप अपने मैग्नेट को पुल कर दीजिए वहां से, मतलब अपने जो सैंड या सॉइल आपने जो भी लिया था, ठीक है, उससे हटा दीजिए रब करने के बाद में। तो आप देखेंगे कि कुछ पार्टिकल्स हो सकते हैं जो उससे अटैच हुए हों। ठीक है, जो आपके मैग्नेट पे स्टिक हो गए हों। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे आप? हल्का सा ना उसको शेक करेंगे, लाइक हल्के हाथ से, बिल्कुल। ठीक है, और जो सैंड के या सॉइल के पार्टिकल्स हैं आप उनको रिमूव कर देंगे। ठीक है, हल्का सा झटकेंगे तो वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि फिर भी उस पे कुछ पार्टिकल्स हैं। ठीक है, फिर भी आपको आपके मैग्नेट पे कुछ पार्टिकल्स जो है अटैच दिखेंगे। ठीक है, तो वो क्या हो सकते हैं? वो अभी बेसिकली हमारे मैग्नेट से क्या क्या चीजें अट्रैक्ट हो रही थी, या कौन कौन सी चीजें थी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रही थी? आयरन, निकल, कोबाल्ट, है ना। तो मतलब ये इनमें से ही कुछ होगा। तो दे माइट बी स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, ठीक है, जिनको हम आयरन फाइलिंग्स बोलते हैं। ठीक है, जो कि हमें सॉइल से मिली है। ठीक है, हमने सॉइल में रब किया था ना अपने मैग्नेट को, तभी ये आयरन फिलिंग्स जो है अट्रैक्ट हुई है टुवर्ड्स अ मैग्नेट और उस पे अटैच हो गई हैं, है ना। तो इस एक्टिविटी से हमने क्या देखा? कि सॉइल में भी आयरन प्रेजेंट है। ठीक है, तो अभी आप ये एक्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे कर सकते हैं, आपके स्कूल के ग्राउंड में, आपके घर के बाहर। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कौन से सॉइल में कितना आयरन प्रेजेंट है। ठीक है, और फिर क्या करेंगे? उसकी लिस्ट बनाएंगे, लोकेशन जो भी है आपने जहां का भी लिया है। ठीक है, आपके घर के पास का, स्कूल के पास का, या फिर आप कहीं छुट्टी पे गए थे वहां का। ठीक है, और फिर आप लिखेंगे कि आपने उस पे आयरन फाइलिंग्स देखी या नहीं देखी, देखी तो ज्यादा थी या कम थी। ठीक है, और ये आयरन फाइलिंग से क्या पता चला? कि सॉइल में भी आयरन प्रेजेंट है। ठीक है, और फिर आपस में आप लोग
कंपेयर भी करेंगे, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स का देखेंगे, उन्होंने जो लिस्ट बनाई है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने डिफरेंट प्लेसेस की बनाई होगी, तो आपको और भी ज्यादा डिफरेंट प्लेसेस के बारे में पता चलेगा कि वहां पे कितना मैग्नेट प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, पोल्स ऑफ मैग्नेट। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि आयरन फिलिंग्स क्या होती है, मैग्नेट पे स्टिक हो जाती है जब हम उसको सॉइल में रब करते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे ना, कुछ से नॉर्मली स्टिक नहीं हो जाती है, कुछ तो अलग सा अजीब सा लगता है, ठीक है। तो अब वो क्या है, कैसे है, पहले एक्टिविटी करेंगे, उसके बाद में समझेंगे, ठीक है। तो आप कुछ आयरन फाइलिंग लेंगे, ठीक है, और उसको क्या करेंगे, एक शीट पे स्प्रेड कर देंगे, ठीक है। और उस पे फिर अब आप बार मैग्नेट रखिए उस शीट पे, ठीक है। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आयरन फिलिंग्स जो है वो मैग्नेट का कुछ पार्ट है जो अट्रैक्ट कर लेता है उसको, ठीक है। कुछ पार्ट पे आपको ज्यादा मैग्नेट आयरन फाइलिंग्स दिखेंगी, कुछ पे कम दिखेंगी, ठीक है। तो आप लोग क्या देखेंगे, रिपीट करना है पहले तो आपको ये, ठीक है। आप फिर से आयरन फाइलिंग्स को हटाइए, फिर से स्टिक करिए, ठीक है। इस प्रोसेस को 2-3 बारी रिपीट करिए, ठीक है। फिर क्या आपको उसके पैटर्न में कुछ डिफरेंस दिखाई देगा, जैसे कि आपके आयरन फाइलिंग्स उससे अटैच हो रहे थे उस सॉरी, हाँ, तो उस पैटर्न में आपको कुछ डिफरेंस दिखाई देगा, ठीक है। तो फिर अब आप यही एक्टिविटी सेफ्टी पिंस या फिर जो आपके ऑल पिंस होते हैं ना, उनको यूज करके भी कर सकते हैं, ठीक है। आयरन फाइलिंग्स की जगह पे आप ये पिंस या आयरन नेल्स ये कुछ भी रख के ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सो हम देखेंगे कि आयरन फाइलिंग्स जो है दे आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द रीजन क्लोज टू द एंड्स, ठीक है। तो ये पिक्चर दिख रही है, ठीक है, इसमें क्या हुआ है, ये आयरन फाइलिंग्स कहाँ कहाँ दिख रही है, दोनों एंड्स पे दिख रही है, बीच में तो बहुत ही हल्की हल्की दिख रही है ना। तो क्या हुआ, आयरन फाइलिंग्स कहाँ पे ज्यादा अट्रैक्ट हुई है, एंड्स पे, ठीक है। कितनी सारी आयरन फाइलिंग्स हमें एंड्स पे दिख रही है, वेर एज मिडिल पार्ट में हमें बहुत रेयरली थोड़ी बहुत दिख रही है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से क्या ऑब्जर्व किया, वी ऑब्जर्व दैट iron filings are attracted more towards the region close to the ends of bar magnet, ठीक है। So poles of a magnet are said to be near these ends, ठीक है। तो अभी एंड्स पे क्या हुआ, हमारी आयरन फाइलिंग्स अट्रैक्ट हुई है, ठीक है। तो अभी हमारे जो पोल्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे पोल्स एंड्स पे प्रेजेंट होते हैं, मैग्नेट के एंड्स पे हमारे पोल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से चीजें अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने देख लिया कि उसके बाद में हमने देख लिया मैग्नेटिक और मैग्नेटिक होता है, आरटी होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट देख लिया, ठीक है। इजी, आई होप अभी तक सब क्लियर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, दिस इज फाइंड डायरेक्शंस। सो लेट्स बिगिन। मैग्नेट्स वर नोन टू पीपल फ्रॉम एशियंट टाइम्स, ठीक है। अभी हमने देखा शेफर्ड जो है हमारे मैग्नीज, उन्होंने बहुत ही एशियंट टाइम में मैग्नेट डिस्कवर कर लिया था, ठीक है। सो मैग्नेट्स वर नोन टू पीपल फ्रॉम एशियन टाइम, ठीक है। मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स वर ऑल्सो नोन टू देम, तो उन्हें मैग्नेट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी पता था, ठीक है। तो आप बहुत सारी स्टोरीज में भी देखते होंगे कि कंपास के हेल्प से डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो अब वो कंपास क्या है, देखते हैं आगे कंपास क्या है, ठीक है।